जिला चंबा में कार्यरत ईजीएस शिक्षकों की बैठक अशोक कुमार व हिमाचल प्रदेश पूर्व प्रधान एवं सलाहकार रामशरण की अध्यक्षता में जिला चंबा में संपन्न हुई। इस बैठक में जिला चंबा के ईजीएस शिक्षकों को एक मुश्त छूट देकर ग्रामीण विद्या उपासक की नीति में परिवर्तन करने और 20 अगस्त 2020 की अधिसूचना अनुसार जिला चंबा के ईजीएस शिक्षकों को समान लाभ दिए जाने की मांग पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान ईजीएस शिक्षकों की अन्य समस्याओं और मांगों पर भी चर्चा की गई। मैं अशोक कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश लैपटॉप ईजीएस अनुदेशक संघ। हमारी काफ़ी दिनों से लंबित ये मांग हिमाचल प्रदेश सरकार से है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमें वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2010 तक एसएसए में नियुक्त किया और हमारा मुख्य उद्देश्य था अशिक्षित रह रहे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने बारे। हमने लगातार 800 और 1000 रुपये के ऊपर लगातार अपनी सेवाएं निःशुल्क भी दी, जिसके चलते सरकार ने हमारे लिए एक स्थायी नीति बनाई और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के लगभग 401 ईजीएस अध्यापकों में से आज तक 350 अध्यापक जो हैं वो जीबीयू ग्रामीण विद्यापासक की नीति में परिवर्तित कर दिए हैं। जबकि जिला चंबा के साथ ऐसा भेदभाव सरकार ने वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक क्यों किया, जिसके चलते वर्ष 2013 में पूर्व सरकार ने एक पर्सनल हियरिंग करवाई। उसमें उन ईजीएस अनुदेशकों को लाभ दिए गए जो कि 27/2/2009 को 10वीं पास की योग्यता पूर्ण रखते थे। उन्हें इस योग्यता को पूर्ण करने के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय के आधार पर एक डिसीजन करवाया, जिसके चलते उनको समय सेवा काल दिया गया 1/4/2010 तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने हेतु। जिन ईजीएस अनुदेशकों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण 2010 तक कर ली, उन्हें जो जीबीयू में दोबारा नियुक्त कर लिया और शेष को लैपटॉप और एलपीए लगाकर उच्च न्यायालय में भेज दिया। जब उच्च न्यायालय ने इसका फैसला 5/11/2018 को दिया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने लिखित रूप से अपनी सेवाएं 27/2/2009 तक जब ये नीति बनाई थी नहीं छोड़ी हैं, उन्हें जो एक मुश्त छूट प्रदान की जाए। तो उस समय जिला चंबा में जितने भी ईजीएस केंद्र बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु खोले गए थे, उनको ऐसे मौखिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बजाय उसे निरस्त कर दिया। जबकि अधिकारियों को राज्य परियोजना निदेश कार्यालय से निर्देश हुए थे कि इन ईजीएस अनुदेशकों की सूचनाएं ऊपर भेजी जाएं, तो उन्होंने उन सूचनाओं को की प्रतिलिपि जो थी वो कार्यालय में ही रख करके मौखिक सूचनाएं देकर ईजीएस टीचरों को इधर उधर भटकाया, जिसके चलते 4 वर्ष का सेवाकाल अपने पूर्ण करने से कुछ एक ईजीएस अनुदेशक अध्यापक 1-1.5 वर्ष कम रह गए। उन्होंने इसको पूर्ण करने के लिए सरकार से कई बार मांग की। सरकार ने 1.5 वर्ष का सेवाकाल से लेकर के 4 वर्ष तक जितने भी ईजीएस अनुदेशक छूटे थे उनको 2011 में जीबीयू में परिवर्तित कर दिया था। तो हमारी भी एक लंबे समय से ये मांग थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में इन ईजीएस अनुदेशकों की समस्या को सुना और उनको पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया, जिसके चलते जनवरी 2020 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश सरकार से इस मांग को छूट देकर पूर्ण करने हेतु सचिवालय को हिमाचल प्रदेश सरकार को ये पत्र हमारा मांग पत्र भेजा गया। तो सरकार ने उसके ऊपर कैबिनेट में लाने के लिए मंजूरी तो दे दी, लेकिन शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से आज तक कि हमारा मैटर जो है जिला चंबा का ऊपर नहीं भेजा गया, जिस कारण से हाल ही में हुई 20/8/2020 को जो अधिसूचना जारी हुई उसमें शिमला, सोलन, ऊना और हमीरपुर के वो लैपटॉप अध्यापकों को नियुक्ति दी गई और चंबा को कोरोना काल के कारण हम ना पहुंच पाए तो उनको एक भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, जिनकी एक मांग है। और सरकार में जब जिला चंबा में अभी हाल ही में सीएम जी का दौरा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी आपको मांगों को पूर्ण अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तो जिला चंबा के 169 पंचायतों से जुड़ी ये जनहित की मांग है और काफ़ी लंबे समय से है। बेरोजगारी को ख़त्म करने की बजाय सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है, इसको कम किया जाए, जिसके लिए हलचल आगे जोरों पर लाई जाएगी। और समस्त हमारे साथ और जो युवा साथी पढ़े लिखे हुए रोजगार की तलाश में इधर उधर
घूम रहे हैं, उनको भी हम अपने साथ एकत्रित करके इकट्ठा करके पूर्ण सरकार के ऊपर एक हमला भी बोल सकते हैं, और जिसके लिए सरकार से गुहार लगाई है कि सभी को रोजगार के एक आस लगी रहती है सरकार से, वो पूर्ण करने के लिए अपना वचनबद्ध सिद्ध करें।